like a Hellcat. पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जब कनादे बहुत ही आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी कनादे को उसके सर्वेंट बताते हैं कि आज उसके डैड वापस घर आ रहे हैं। तो ये जानकर कनादे हैरान हो जाता है और बोलता है कि कहीं डैड फिर से मुझे कैरी से मिलने के लिए फोर्स तो नहीं करेंगे। और फिर अपने लिप्स पे हाथ रख के कैरी के साथ हुई उसी फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। तो ये देख सबको लगता है कि शायद कनादे को फीवर हो गया है, इसलिए वो सभी जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाने लगते हैं। बट कनादे उन सभी के ऊपर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप सभी डॉक्टर को नहीं बुलाएं। और फिर कैरी को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये लड़की मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है। और फिर जब वो बाहर आता है तो उसे देख उसके सभी सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जिन सबसे बात करते करते उसको फिर से अपनी फर्स्ट किस याद आने लगती है। तो ये देख सिचारो बोलता है कि कल जो भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो ये सुन कनादे भी सिचारो की हाँ में हाँ मिलाने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा भुलक्कड़ प्रिंस यानी सानो अपने टीम मेंबर्स के साथ कैरी के स्कूल पहुंचता है, क्योंकि वो इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसलर है। जिसे देख फिर से वही तीनों गर्ल्स पागल होने लग जाती हैं, जो कि लास्ट टाइम कनादे और उसके मिनिस्टर्स को देखकर हो रही थी। देन सानो उन तीनों से कैरी के बारे में पूछता है कि कैरी उसे कहाँ मिलेगी, जिस पर जब जैसे वो तीनों सानो को कैरी की लोकेशन बता देती हैं तो सानो उन्हें बहुत ही प्यार से थैंक्स कहता है, जिसे सुन वो तीनों पिछली बार की तरह ही वहीं बेहोश हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि सानो कैरी के पास उससे मिलने आता है, ये बताते हुए कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसलर हूँ। जिसे देख कैरी सोचने लगती है कि अब भला इसको मेरे से क्या काम। देन सानो कैरी से पूछता है कि तुम्हारा प्रिंस कनादे के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो फिर सानो पूछता है कि तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों आया था, जिस पर कैरी चिढ़कर बोलने लगती है कि मुझे क्या पता, सब लोग मुझसे यही क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। तो ये सुन सानो का चमचा यानी मैंडी कैरी से तमीज से बात करने के लिए बोलता है। तो फिर कैरी उन दोनों को सॉरी बोल वहां से चली जाती है, जिसे जाते हुए सानो बहुत ही ध्यान से देखता है। और वहीं कनादे जो कि जब जैसी अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड घर वापस आ चुके हैं, जिनसे जब जैसी वो मिलने जा ही रहा होता है कि तभी एक अननोन पर्सन उनके प्लेस में घुस आता है, जो कि कनादे के डैड के साथ बदतमीजी कर रहा था, उनको ओल्ड मैन बोल के। तो ये सुन कनाडा उस पर्सन के साथ फाइटिंग करने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के साथ बदतमीजी करने की। इस पर्सन का नाम है तकातो, जो कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है एंड काफी ज्यादा फेमस भी है, जिस वजह से सभी लोग इसे प्रिंस तकातो बोलते हैं। जो कि कनाडे को डैड बोलता हुआ सुन कहता है कि अच्छा तो ये ओल्ड मैन तुम्हारा डैड है, जिस पर कनाडे उससे उसके डैड को ऐसा बोलने से मना करता है और कहता है कि तुम जो भी हो अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो इस बात पर कनाडे के डैड कनाडे को चुप कराते हुए बताते हैं कि ये तकातो है तुम्हारा बड़ा भाई। जिस बात को सुन कनाडे बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है कि है मेरा बड़ा भाई, ये कब हुआ। और वहीं दूसरी तरफ कनाडे का सेकंड मिनिस्टर यानी जैन कैरी से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है, जिसे वहां देख कैरी भी हैरान हो जाती है। और फिर जब जैसी जैन अपना ऑर्डर देने के बाद कैरी से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कनाडे के बारे में बात करने आया हूँ, तो ये सुन कैरी गुस्सा होने लगती है कि पहले हथौड़ी फिर सानो और अब ये सभी लोग मुझसे कनाडे के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए कैरी जैन को बिना कोई रिप्लाई दिए वहां से चली जाती है। तो फिर जैन खुद से बोलता है कि अगर ये मेरे से बात करके मेरा साथ नहीं देगी तो फिर मैं सिचारो को उसकी पोजीशन से कैसे हटाऊंगा। और वहीं कनाडे के डैड अपने दोनों बेटों को आमने सामने बिठाकर कहते हैं कि आज मेरा सालों का सपना पूरा हो गया तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाने का। जिस पर जब कनाडे पूछता है कि क्या ये सच में मेरा ब्लड ब्रदर है, तो इस पर वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम से शादी करने से पहले मैंने तकातो की मॉम को डेट किया था। तो ये सुन कनाडे कहता है कि हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका नेचर ऐसा ही है, तो फिर ये सब तो एक दिन होना ही था। जिस पर तकातो बोलता है कि मैं कोई सीक्रेट सन नहीं बल्कि अपनी दूसरी फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, बट बाय ब्लड तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए यहाँ कोई भी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये सुन कनाडे की तकातो से बहस होने लग जाती है, क्योंकि कनाडे को तकातो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और तकाते को कनाडे। तो फिर इन दोनों को चुप करवा इनके डैड बोलते हैं कि
आज मेरा तुम दोनों को यहाँ एक दूसरे से मिलाने का एक मकसद है, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी काम देना चाहता हूँ। जिसे सुन जब जैसी वो पूछते हैं कि और वो क्या है, तो इस पर इनके डैड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे फर्स्ट लव की बेटी यानी कैरी को उसके स्कूल जाकर खुश करो। तो ये सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप होश में भी तो हैं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इस पर वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि वो बहुत मुसीबतों में है, जिसकी मैं खुद मदद करना चाहता हूँ, बट वो जब से मुझसे मिली है वो दोबारा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। और बताते हैं कि कैरी बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, जो कि उसके डैड ने मरने से पहले कुछ लोगों से लिया था, जिस वजह से कैरी को वो कर्ज लौटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। इसलिए जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसकी मदद करना चाही, उसको पैसे देके, पर उसने मुझसे मदद लेने से साफ मना कर दिया। और फिर वो उन दोनों को कैरी का दिया हुआ लेटर दिखाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैं गरीब ज़रूर हूँ पर भिखारी नहीं, जो अनजान लोगों से मदद ले लूँ। और वैसे भी मुझको मेरी मॉम ने बताया था कि इस दुनिया में फ्री से ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता, इसलिए मैं बिना किसी की हेल्प लिए पूरा हार्डवर्क करके अपने डैड का लिया हुआ कर्जा लौटाना चाहती हूँ, जिसमें मुझे पता है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। जिस लेटर को पढ़ कनादे बोलता है कि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है जिसने आपकी काइंडनेस को ठुकरा दिया। बताका तो कहता है कि पर ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि गरीबी में किसी का एहसान लेना कितना मुश्किल होता है, वो भी एक अकेली लड़की के लिए। तो इस पर इनके डैड बोलते हैं कि हाँ यही बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक कैरी के साथ फॉल इन लव हो के उससे शादी कर ले, क्योंकि फिर जब वो मेरी डॉटर इन लॉ बन जाएगी तो फिर वो मेरे से मदद लेने से मना नहीं करेगी और हमेशा यहाँ खुश भी रहेगी। और इससे मेरे फर्स्ट लव यानी कैरी की माँ की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। बट इस काम को करने से वो दोनों बिल्कुल मना कर देते हैं कि फॉल इन लव होना या फिर शादी वादी करना ये सब हमारे बस की बात नहीं, और फिर उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर उन दोनों के डैड उन्हें रोक बताते हैं कि अरे पहले मेरी पूरी डील तो सुनते जाओ, मतलब कि अगर तुम दोनों में से जो कोई भी कैरी को अपनी बनाएगा उसे मैं अपना पूरा सुजाको ग्रुप फॉर्च्यून दे दूंगा, मतलब कि मैं उसे अपनी सारी धन दौलत दे दूंगा। तो ये सुन वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। एन तका तो कहता है कि वैसे डील बुरी तो नहीं है, बट आप वही कर रहे हैं जो इस लड़की ने करने से मना किया था, मतलब कि आप पैसों से इस लड़की की खुशियों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो बोलते हैं कि गलत, बिल्कुल गलत, मतलब कि मैं पैसों से उसकी हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसे हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब बस यही एक रास्ता है कैरी की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का। और वैसे भी मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी पैसों से लव या फिर हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकता, बट ये डील उन दोनों को तब भी अच्छी नहीं लगती। एन तका तो ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती के रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मैं ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। जिसे जाता देख वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे 3 दिन में सोच के आंसर दे देना। और वहीं कनादे जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, वो भी अपने डैड को इस डील के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब तकादो कॉल पर यही सब बातें किसी से करता हुआ जा रहा होता है कि उसके डैड ने उसे यहाँ किसी कैरी नाम की लड़की के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। तो उसकी ये सब बातें कनाडा का सेकंड मिनिस्टर यानी जैन सुन लेता है और सोचता है कि अब भला ये कौन है और कैरी को कैसे जानता है। और वहीं कनाडा अपने फर्स्ट मिनिस्टर यानी सिचारो के साथ ये सब बातें डिस्कस करता है और बोलता है कि मुझे वो लड़की यानी कैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब से उसने मेरे सबके सामने इंसल्ट की है तब से मुझे वो बहुत बुरी लगने लगी है, और अब ऊपर से ये मेरा भाई और आ गया है जिसके साथ मेरे फादर ने फालतू की डील रख दी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे करूं तो करूं क्या। जिसे परेशान देख सिचारो कनाडे को हिम्मत देने की सोचता भी है, बट फिर वो पीछे हो जाता है। एंड देन कनाडे को उसके भाई यानी तकातो की सारी हिस्ट्री निकाल के दिखाता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान है जो कि अपने घर के पास ही किसी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ के सभी स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि वो सभी गुंडे टाइप हैं, जिन सभी का ये एक अकेला लीडर है। और साथ ही इसका एक सुतेला भाई भी है जिसका नाम है रियो, जिसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एंड इसका भाई भी इसको अपना आइडल मानता है, जिस वजह से ये दोनों ही अपने स्कूल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इनकी वहाँ बहुत चलती भी है। तो ये देख कनाडे काफ़ी हैरान होता है। तो फिर सिचारो उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें अपने डैड की दौलत इस तकातो के हाथ में जाने से बचाना है तो फिर तुम्हें कैसे भी करके
कैरी को पटाना ही होगा जैसा कि तुम्हारे डैड ने बोला है। तो इस पर कनादे बोलता है कि पर कैसे, क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इस पर सिचारो कहता है कि मैंने तुमसे उस लड़की के साथ सच में फॉल इन लव होने के लिए थोड़ी ना बोला है, मतलब कि तुम्हें बस कैरी के साथ प्यार का नाटक करना होगा और फिर जब वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगी तो तुम उसका दिल तोड़ देना, जिससे तुम्हारे दो फायदे होंगे। पहला, डील कंप्लीट होते ही तुम्हारी दौलत पर तकातो का कोई हक नहीं होगा और दूसरा, तुम उस कैरी से अपनी इंसल्ट का बदला भी ले पाओगे जो उसने तुम्हारी सबके सामने की थी। जिस बात के लिए कनादे तुरंत ही मान जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है कि अब वो पक्का ऐसा ही करेगा। और वहीं कनाडा का सेकंड मिनिस्टर यानी जैन तकातो के दिल की बात जानने के लिए उसको अपने साथ एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वहाँ उससे पूछता है कि तुम्हारा कैरी के बारे में क्या कहना है, मतलब कि क्या तुम डील के अकॉर्डिंग उसे पटाने की कोशिश करोगे। जिस पर तकातो साफ मना कर देता है और बताता है कि वो ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करता है। तो ये सुन जैन खुश होने लगता है कि चलो अब कनाडे और कैरी के बीच कोई नहीं आ पाएगा। पर तभी तकातो पूछता है कि वैसे क्या तुम उस लड़की को जानते हो, जिस पर जैन बोलता है कि हाँ, और फिर तकातो के फोटो दिखाने बोलने पर वो उसको कैरी की पूरी वीडियो ही दिखा देता है जो उसने कैरी के स्कूल में रिकॉर्ड की थी, जिसे देख पहले तो तकातो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है जैसे कि वो बहुत सालों से कैरी को ढूंढ रहा था। जिसका ये सब बिहेवियर जैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि भाई अभी तो ये शांत बैठा था पर एकदम से वीडियो देखकर इसे हो क्या गया। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कहाँ इन दोनों के डैड ने इन दोनों को सोचने के लिए 3 दिन का टाइम दिया था, पर ये दोनों नेक्स्ट डे ही आकर बोलते हैं कि हाँ हम डील के लिए तैयार हैं, मतलब कि हम कैरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। जिस बात को सुन इनके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पक्का पता था कि तुम दोनों इस काम के लिए मान ही जाओगे। जिसके बाद फिर बाहर आकर तकातो कनाडे से पूछता है कि भाई कल तो तू कैरी कितनी बुराइयां कर रहा था, पर अब अचानक क्या हुआ जो तू उसे पटाने के लिए मान गया। जिस पर वो बोलता है कि क्योंकि वो मुझे क्यूट लगी। पर तुम्हारा क्या, तुम भी तो कल बता रहे थे कि तुम ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करते हो, तो फिर क्या अब तुम ये डील पैसों की वजह से एक्सेप्ट कर रहे हो। जिस पर तकातो बोलता है कि हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, पर अब कुछ भी हो कैरी सिर्फ मेरी है। जिस पर कनाडा कहता है कि नहीं वो सिर्फ मेरी है और देखना मैं तुमको जीतने नहीं दूंगा। जिस पर तकातो बोलता है कि देखा जाएगा। और फिर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब तकातो वापस अपने घर आता है तो वहाँ तकातो का सुतेला भाई यानी रियो पहले से ही उसका वेट कर रहा था, जो कि तकातो से पूछता है कि मिलाए तुम अपने डैड और भाई से। तो इस पर तकातो बोलता है कि हाँ, क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो। जिस पर रियो बोलता है कि नहीं तो, पर क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे अपने न्यू घर और न्यू फैमिली के पास। जिस पर तकातो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अब भी सिर्फ तुम्हारा ही भाई हूँ और तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। तो ये सुन रियो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि तकातो सुजाकू मेंशन और पैसे देखकर बदल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि तभी वहाँ इनकी मॉम आती है जो कि इन दोनों से खाना खाने को बोलती हैं। जिसके बाद जब ये पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी कि तभी तकातो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछने लगता है कि क्या सच में वो ओल्ड मैन मेरे डैड हैं। तो ये सुन तकातो के सुतेले डैड पहले अपने छोटे बच्चों को बाहर जाने को बोलते हैं एंड देन तकातो की मॉम उसे बताती है कि हाँ, मतलब कि सुजाकू सैन ही तुम्हारा ब्लड रिलेटेड डैड है, पर मैं तुम्हें ये बात तुम्हारे स्कूल खत्म होने के बाद बताना चाहती थी। जिस पर तकातो कहता है कि कोई नहीं, बट मैंने जैसा उन्हें सोचा था वो वैसे बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि वो तो बहुत मजाकिया टाइप हैं। तो इस पर तकातो की मॉम बताती है कि हाँ वो शुरू से ही ऐसे हैं। मैं उनसे फर्स्ट टाइम क्लब में मिली थी जहाँ मैं जॉब करती थी, पर तब मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा रिच पर्सन हैं। जिसके बाद हमारा रिलेशन बस कुछ टाइम तक ही रहा और फिर मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। पर फिर तभी मुझे तुम्हारे होने का भी पता चला कि तुम भी इस दुनिया में आने वाले हो, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो तब तुम्हारे इन वाले डैड ने मेरा साथ दिया था क्योंकि इनका स्कूल टाइम से ही मेरे ऊपर क्रश था। तो ये जानकर तकातो हैरान होता है एंड देन तकातो की मॉम उसे बताती है कि
वैसे जब सुजाकू सैन को इन सभी बातों की खबर हुई थी तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहा था, बट मैंने उनसे इनकार कर दिया था। कि तभी तकातो के सुतेले डैड बीच में बोलते हैं कि फिर सुजाकू सैन ने मुझे अपने घर बात करने के लिए बुलाया और मुझे मनी ऑफर की, जिसे लेने से मैंने मना नहीं किया और हम सभी के लिए उन पैसों से ये घर खरीद लिया। और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिस बात को सुन तकातो सीरियस होकर बोलता है कि अच्छा तो ऐसा हुआ था, और फिर जल्दी से खड़ा हो बोलता है कि तो फिर इसका मतलब ये पूरी जगह मेरी वजह से है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। जिस बात को सुन वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ तकातो और उसके सुतेले डैड का बॉन्ड देख हमें पता चलता है कि तकातो दिल से सिर्फ अपने सुतेले डैड को ही अपना डैड मानता है। और फिर जब बातों बातों में वो अपने पेरेंट्स को कैरी के बारे में बताने ही वाला था कि वो एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम ये है, कि तभी बीच में रियो बोलता है कि उसका नाम कैरी है जिससे मैं मिल भी चुका हूँ। तो ये सुन तकातो बहुत बुरी तरह हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से रियो को अपने साथ बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम्हें कैरी के बारे में कैसे पता चला, जबकि अभी तक मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। तो इस पर रियो उसे याद दिलाता है कि जब कल रात वो सुजाकू सैन और कनादे से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रंक होकर वापस घर आया था, तो तब उसी ने खुद सारी बात बता दी थी, ये बोलते हुए कि फाइनली मुझे मेरी हीरोइन ऑफ जस्टिस मिल ही गई जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। और फिर तुम कैरी का नाम पुकारते पुकारते ही सो गए। जिसके बाद फिर जब मैंने भी तुम्हारे मोबाइल में से उस लड़की यानी कैरी की वीडियो देखी, तो फिर मैं उस वीडियो से कैरी के स्कूल का पता लगाकर आज सुबह उससे मिलकर आया। जिन बातों को सुन तकातो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि मुझे तो अभी तक बस कैरी का नाम ही पता चला था और भाई तो उससे मिल भी आया। जिसके बाद फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसे देख हमें पता चलता है कि तकातो कैरी को लेकर इतने एक्साइटेड और सीरियस क्यों हैं। एक्चुअली ये 1 साल पहले की बात है जब तकातो अपना एग्जाम रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, जिसे बचाने के लिए वहाँ एक लड़की आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैरी ही थी, जो कि फिर उन लोगों से फाइटिंग करने लग जाती है। जिसे ऐसा करता देख उस टाइम तकातो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था कि एक अकेली लड़की इतने सारे लोगों से लड़ कैसे सकती है। इसलिए बस फिर तभी से तकातो कैरी को पसंद करने लगा था और इसी का जिक्र उसने कनाडा के डैड और कनाडा के सेकंड मिनिस्टर के सामने किया था कि वो ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करता है, क्योंकि तब तकातो को कैरी का नाम या फिर एड्रेस कुछ भी नहीं पता था। बट कोइंसिडेंटली कैरी वही लड़की निकली जिसे तकातो पहले से पसंद करता था और बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। इसलिए वो अपने भाई यानी रियो से पूछता है कि तुम तो उससे मिल आए हो ना, तो फिर बताओ कि तुम्हें वो कैसी लगी, एकदम मेरी तरह है ना, पावरफुल। जिस पर रियो कहता है कि पावरफुल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब कि आज सुबह जब मैं कैरी से मिला था तो पहले तो वो मुझे देखकर ही डर गई थी और फिर जब मैंने उसे बात करने के लिए रोका तो उसमें तो वो सब पावर्स बिल्कुल भी नहीं थी जो तुम बता रहे हो। मतलब कि वो तो एक बहुत ही कमजोर और नाजुक सी लड़की है। बट इस बात पर तकातो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उसको उन सभी लड़कों से फाइटिंग करते हुए देखा था। तो इस बात पर रियो बताता है कि मैंने पूछा था इस बारे में भी कैरी से कि तुम 1 साल पहले उन सभी लड़कों से फाइटिंग क्यों कर रही थी। तो इस बात पर उसने मुझे बताया कि वो तब सिर्फ एक्टिंग कर रही थी जिसकी शूटिंग चल रही थी, जिस सबको तकातो ने रियल मान लिया था। बट तकातो अब भी अपने भाई यानी रियो की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसने तुमसे अपनी शक्तियां छुपाने के लिए शूटिंग वाला झूठ बोला होगा और चलो हटा, मुझे सोने जाने दो क्योंकि कल मुझे कैरी से मिलने उसके स्कूल जाना है। और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद रियो कहता है कि इनको सच समझाना कितना मुश्किल है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तकातो और उसका भाई यानी रियो ये दोनों कैरी के स्कूल पहुंचते हैं। जिन्हें आता देख फिर से वही तीनों गर्ल्स पागल होने लग जाती हैं जो पहले कनाडे और उसके मिनिस्टर्स एंड सानो को देखकर हो रही थी, जैसे इन तीनों के पास लड़कों को ताड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं। और फिर जब हमेशा की तरह कैरी की लोकेशन पूछने के बाद तकातो और रियो उन तीनों लड़कियों को थैंक्स बोलते हैं, तो ये सुन वो तीनों लड़की हमेशा की तरह शॉक हुई भी पीछे गिर जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तकातो और रियो के स्कूल आने वाली खबर चिन बॉय के थ्रू सानो को भी पता चलती है कि जैनबन हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स जो कि गुंडे भी हैं और प्रिंस भी, वो दोनों हमारे स्कूल कैरी से मिलने आए हैं। तो ये जानकर वो हैरान होता है कि वो दोनों गुंडे भी हैं और अपने स्कूल के प्रिंस भी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है।
और फिर खड़ा होकर बोलता है कि लगता है कि मुझे उन दोनों से मिलना होगा। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा के 3 और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की रूफटॉप पर बहुत अच्छे से अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि ये तीनों स्कूल में अपने डांस और गुड लुकिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। जिसमें से एक का नाम है कुकी, जिसका रोल इस ड्रामा में बाकी 2 से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये भी कैरी को बहुत टाइम पहले से पसंद करता है। और बाकी 2 का नाम है गोल्डी एंड ब्लैकी, जो कि कुकी के बेस्ट फ्रेंड हैं। जब ये तीनों अपनी डांस प्रैक्टिस के बाद बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी इनकी नज़र कैरी पे पड़ती है, जिसका 2 पर्सन पीछा कर रहे थे। तो ये देख कुकी काफी हैरान होता है कि भला ये 2 पर्सन कौन हैं जो मेरी कैरी का पीछा कर रहे हैं। ये दोनों पर्सन और कोई नहीं बल्कि तकातो और रियो ही होते हैं। जहाँ जब रियो कैरी को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है और वो रुकती नहीं, तो फिर रियो खुद से कैरी के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। जहाँ जब जैसी कैरी तकातो की तरफ देखती है तो उसे देख तकातो के रिएक्शंस वाकई में देखने वाले थे। मतलब कि वो कैरी को अपने सामने देख इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जल्दी से भागता हुआ कैरी के पास आकर उसको टाइटली हग कर लेता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद तुम मुझे मिल ही गई। और इसी वजह से तकातो यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बट कैरी उसको खुद से पीछे करने की कोशिश करने लग जाती है। देन तकातो कैरी को जी भर के हग करने के बाद बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरी हीरोइन ऑफ जस्टिस। पता भी है जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम उन गुंडों से फाइटिंग करते हुए देखा था, तब से ही मैं पागलों की तरह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। और देखो आज वो दिन आ ही गया। कि तभी रियो भी वहाँ आकर अपने भाई की तारीफ करते हुए बोलता है कि मेरे भाई ने जब से तुम्हें देखा है तब से इनका चैन और सुकून सब गया हुआ है। यहाँ तक कि इन्होंने 1 साल से किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। तो फिर अपनी तारीफ सुन तकातो शर्माने लगता है, बट कैरी को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो तकातो को देख तक पहली बार रही थी। देन तकातो सीरियस होकर कैरी के पास आकर बोलता है कि हम दोनों का मिलना नसीब में लिखा था, जरूर तुम्हें गॉड ने सिर्फ मेरे लिए ही भेजा है। और फिर तबोल अपना फेस पीछे कर बहुत बुरी तरह शर्माने लगता है कि फाइनली आज मैंने कैरी से ये सब बोल ही दिया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि तभी वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। मतलब कि कैरी बहुत बड़ी स्माइल देते हुए कहती है कि थैंक्स मेरी इतनी सारी तारीफ करने के लिए। तो ये सुन तकातो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड खुद भी घबराते हुए कैरी को थैंक्स बोलने लग जाता है। तो ये देख कैरी हंसती है और फिर बहुत ही प्यार से तकातो को देखती है। और वहीं दूसरी तरफ इस सब की खबर कनाडे को भी पहुंच जाती है कि तकातो आज कैरी के स्कूल जाकर उससे मिला। तो ये देख वो काफी हैरान होता है एंड सिचारो अब कनाडे से भी बहुत जल्द एक्शन लेने के लिए बोलता है, जिसके लिए कनाडे मान जाता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ तकातो कैरी से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वहीं उसका भाई यानी रियो कैरी से सीक्रेटली मिलता है, जहाँ कैरी अपना हाथ आगे करके रियो से पैसे मांग रही थी। एक्चुअली जिस दिन रियो कैरी से फर्स्ट टाइम मिला था तो तब उसने सारी बात जानने के बाद कैरी से एक्टिंग करने के लिए बोला था कि तुम जब भी मेरे भाई से मिलो तो उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, कि जैसे तुम सच में हीरोइन ऑफ जस्टिस हो, क्योंकि वो तुम्हें पागलों की तरह पसंद करता है, जिस चीज़ के फिर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। और यही वजह थी कि जब तकातो शर्मा रहा था तो तब रियो के कहने पर ही कैरी ने तकातो को देखकर स्माइल की थी, इसलिए वो रियो से ये सब करने के पैसे मांगती है, जो कि जब जैसी रियो कैरी को दे देता है तो उन्हें देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है एंड खुश होकर रियो को थैंक्स भी बोलती है, जिस पर रियो फिलहाल कुछ नहीं बोलता। पर जब कैरी वहां से जाने लगती है तो उसे रोक उससे कहता है कि तुमने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करना। जिस पर जब वो पूछती है कि पर अगर तुम्हारे भाई को सच पता चल गया तो इस पर वो बोलता है कि मैं बस अपने भाई की खुशी देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसका सपना कभी नहीं टूटे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब रियो अपने भाई तकातो के साथ वापस घर जाने लगता है, जहाँ जब तकातो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी वाली मिल गई, बट अब तुम बताओ कि तुम कब अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, मतलब कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो इस पर रियो कहता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग हो, क्यूट हो और खुद में एक मिस्ट्री हो। पर तभी मन में बोलता है कि 1 मिनट, मैं ये सब क्या बोले जा रहा हूँ,
क्योंकि रियो ये सब बातें कैरी को सोचते हुए बोल रहा था। इसलिए वो तभी वहीं रुक पीछे मुड़कर बोलता है कि कहीं अब मैं भी तो कैरी को पसंद तो नहीं करने लगा हूँ, जो मेरे भाई का प्यार है। इसलिए ये सब बातें सोचते हुए रियो यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.